गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 23 फरवरी। और मेरे जो दिन की शुरुआत होती है तो वह होती है गर्म पानी से। और मैं सुबह सबसे पहले उठने के बाद किचन में आई और मेरे लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर पर कोई उठा नहीं था। तो जब तक मेरा गर्म पानी हो रहा है तब तक जो मैंने कंटेनर धोए थे तो उनको भी मैं इकट्ठा कर लूंगी और अभी मैं रख दूंगी। और जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं बर्तन भी सेट कर लूंगी। पानी मैंने गर्म कर लिया था और पानी को मैं पानी को भी मैं थोड़ी देर बैठकर पीऊंगी, आराम से बैठकर। फिर उसके बाद फिर जो मेरा ब्रश वगैरह होना है तो फिर वह भी मैं कर लूंगी। और यह मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। और पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था तो बस इसके बाद मैंने इसमें ठंडा पानी मिला लिया था और फिर इसको पिया था। और फिर पानी पीने के बाद मेरा ब्रश हो गया था। ब्रश करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ, अपना जो योगा एक्सरसाइज जो भी रहती है तो वह भी मैं कर लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी मुझे अच्छा लगता है तो बस मैं वह करती हूँ। और ये मेरा डेली रूटीन का ही रहता है, क्योंकि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और मैं सुबह जल्दी उठकर थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ, जिससे कि हम फिट भी रहते हैं और एनर्जी भी बनी रहती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ बेड के पास आ गई थी और यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े डले हुए थे फैले तो उनको भी मैंने समेट लिया था। और जो बेडशीट लगी थी यहाँ पर तो उसको भी मैंने झड़ा दिया था और कुशन को भी सेट कर दिया था। फिर इसके बाद तुरंत ही मैं आ जाती हूँ किचन में। और जो गैस चूल्हा है तो उसको भी साफ कर लूंगी और किचन काउंटर को भी साफ कर लूंगी। और हस्बैंड उठ गए थे तब तक तो उनके लिए भी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और बस यहाँ पर जो मैं माचिस से बार बार गैस जला रही थी तो मेरे को हंसी आ रही थी कि दिन में कितनी बार गैस को ऑन करते हैं, क्योंकि अभी लाइट उसमें जो पुराना चूल्हा था तो उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइटर था तो वह था, तो उससे कोई आइडिया ही नहीं लगता था कि दिन में कितनी बार गैस जलाते हैं। तो बस इसी को देख के मुझे हंसी आ रही थी। और पानी गर्म हो गया था, मैंने हस्बैंड को दे दिया था। दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ साथ ही चाय को भी बनने के लिए रख दूंगी। चाय मैंने बना ली थी और उसके बाद अभी सभी लोग बैठकर चाय भी पियेंगे। पार्थ भी उठ गया था, उसने ब्रश कर लिया था, क्योंकि अभी एग्जाम का चल रहा है तो जब वह थोड़ी देर तक सोना चाहता है तो फिर मैं उसको सोने देती हूँ। फिर चाय सभी ने पी ली थी और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इस वजह से मैं चाय पहले बना लेती हूँ। और झाड़ू भी मेरी लगती जा रही थी और सभी जो कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया था और जो कुछ कुछ जगह के बेड वगैरह भी साफ कर लिए थे। फिर झाड़ू मेरी लग गई थी और इसके तुरंत बाद ही मैं पोछा लगाने लगी थी और अभी लगभग 8:30 ही बज रहे थे। और जो हमारी घड़ी है तो वह 10 मिनट करीब आगे रहती है, क्योंकि थोड़ी सी घड़ी आगे रहती है ना तो कहीं भी जाना तो लेट नहीं होते हैं। और फिर पोछा भी मैंने लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और फिर यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और साथ में बनाऊंगी मूली के पत्तों का साग। सबसे पहले मैंने दाल और चावल को बनने के लिए रख दूंगी। और पार्थ दाल चावल ज्यादा पसंद नहीं करता तो इसलिए मैं अपने और हस्बैंड के लिए दाल चावल साथ में साग भी बना रही हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि घर में जो खाना बने तो पार्थ पहले वही खाएगा और उसके बाद फिर मैं कुछ और बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसको ऐसे में ना हैबिट हो जाती है, जो बनता है वह नहीं खाएगा। और दाल और जो चावल थे तो मैं साथ में ही बनाने वाली थी। मैंने टिफिन में चावल रखा था, उसमें नमक और पानी जितनी जरूरत थी तो उतना डाल दिया था। इसके बाद फिर जो मैं दाल बना रही थी तो दाल में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और जो टमाटर, हरी मिर्च तो वे मैं सभी डाल दूंगी। तो एक साथ दाल और चावल दोनों चीजें बन जाएंगी। दाल चावल को मैंने गैस पर बनने के लिए रख दिया था। इसके बाद जो मूली के पत्तों का मैं साग बना रही हूँ तो मैंने उसको भी काट लिया था और साग कट गया था तो इसको मैं बॉईल होने के लिए भी रख दूंगी। और साग भी बॉईल होगा जब तक, तब तक फिर मैं नहाने भी चली जाऊंगी। तो सारे जो काम है तो वह साथ साथ होते जाएंगे। और जो साग था तो वह भी
बॉयल होने रख दिया था मैंने। और फिर इसके बाद मैंने नहाने चली गई थी और फिर मैं नहा कर आ गई थी। जब तक मैं नहा कर आई थी तब तक जो दाल चावल थे वह बन गए थे और चावल को मैंने निकाल कर रख दिया था। और जब कभी थोड़े दाल चावल बनाने होते तो मैं इसी तरीके से एक साथ ही बना लेती हूँ, तो इस तरीके से टाइम की भी बचत हो जाती है। दाल बन गई थी और दाल बनने के बाद फिर जो दाल को मैं फ्राई भी कर दूंगी। और दाल भी फ्राई होती जा रही थी और जो प्याज लहसुन था वह मैंने छील लिया था और काट भी लिया था और तड़का भी मैं दाल में लगा दूंगी। तो बस मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। और जो साग मैंने बॉईल किया था तो उसको भी मैंने निचोड़ लिया था, निचोड़ कर मैंने रख लिया था। और फिर इसके बाद साग की तैयारी भी मैं करूंगी और उसके लिए भी मैं प्याज लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब कुछ काट लूंगी। दाल फ्राई हो गई है और चावल भी बन गया है और हरा धनिया मैंने डाल दिया है। और फिर इसके बाद फिर मैं साग की तैयारी भी करने लगी थी और कढ़ाई में। और फ्रेंड्स ना मेरा आज वीडियो कुछ ज्यादा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो गैस चूल्हा है तो उसमें स्टैंड लगा है तो वह काफी ऊंचा है और ट्राइपॉड काफी नीचा है, तो इस वजह से एक प्रॉपर वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी चूल्हा रिपेयर होकर नहीं आया है, तो इस वजह से थोड़ी अभी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। तो कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जो प्याज लहसुन जीरे हैं तो मैंने सब डाल दिए थे और उनको भी मैं भून लूंगी। और वह भुन गए थे तो इसके बाद फिर जो साग था तो वह भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। सारी चीजें मैंने डाल दी थी, इनको मैं मिक्स कर लूंगी और धीमी आंच पर मैं इसको भून लूंगी और फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। और जब तक धीमे धीमे साग पकेगा तब तक मैं रोटियों के लिए आटा भी तैयार कर लूंगी। और आटा भी मैं साथ में ही तैयार करती जा रही थी, तो इसके बाद आटा तैयार हो जाएगा तो रोटियां भी मैं बना लूंगी। और फिर रोटियां भी मैं बनाने लगी थी, तब तक दूध भी आ गया था तो दूध भी गर्म होता जा रहा था। और जब रोटियां बनती जा रही थी तो बीच बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो उसी में मैंने सैलेड भी मैं काट लेती हूँ। तो इस तरीके से जो थोड़े थोड़े टाइम की बचत करते हैं तो फिर टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। थाली मैंने लगा दी थी, सैलेड मैंने काट लिया था और जो साग बनाया था वह भी मैंने रख दिया था और दाल भी मैं रख दूंगी। और चावल भी मेरे बन गए थे और आज खाने में मैंने बनाया था दाल चावल और साग और साथ ही में सैलेड रोटियां। इतना ही हमारा आज का खाना था। और जो मैंने कल घी बनाया था तो उसको भी मैं गर्म कर लूंगी क्योंकि ये गर्म नहीं हो पाया था, चूल्हा नहीं था, तो इस वजह से इसको मैं गर्म नहीं कर पाई थी। तो बस इसको भी मैं अभी इसी समय गर्म कर लूंगी और गर्म होने के बाद फिर मैंने इसको छान लिया था, छान कर इसको मैंने डिब्बे में भी भर लिया था और फिर घी भी भर गया था। और अभी बर्तन काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं तो उनको भी मैं धो लूंगी। और कढ़ाई में क्योंकि घी बना है तो इसको मैं अभी थोड़ी गर्म पानी से धोऊंगी ताकि जो इसकी चिकनाहट है तो वह जल्दी निकल जाए। और फिर इसके बाद सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और सभी ने खाना भी खा लिया था क्योंकि अभी पार्थ घर पर रह रहा है और उसके जो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि उसके स्कूल में ना 10th 12th का सेंटर है, तो इस वजह से उसकी छुट्टियां अभी रहती हैं। तो जब वह घर पर रहता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब खाना बना हुआ है तब गरम खा ले क्योंकि फिर वह बाद में खाना नहीं खाने लगता है। तो बस पार्थ ने भी खाना खा लिया था, सभी ने खाना खा लिया था। उसके बाद एक साथ बर्तन निकल गए थे तो बर्तन को भी मैं साफ कर लूंगी। और जो बर्तन पहले धुले हुए थे तो उनको मैंने इकट्ठा करके रख दिया था, तो उनको भी मैं अभी सेट करती जा रही हूँ। और जो कप वगैरह थे तो मैं उनको भी अच्छे से लगा दूंगी सेट कर। और जो बर्तन थे तो वे मैंने जमा दिए थे और ये बर्तन मैंने सुबह धोए थे चाय के बाद और खाना बनाने के बाद भी बर्तन धुल गए थे। इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग रह जाती है तो वह भी मैं कर लूंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया था और फिर किचन काउंटर भी साफ हो गया था। फिर उसके बाद जो कंटेनर मैंने रात में धोए थे सुबह रखे थे, तो बस उनमें भी जो सब्जियां हस्बैंड लाए थे और मैंने रात में धुली थी तो उनको भी अच्छे से अरेंज कर रख दूंगी क्योंकि जब सामान आता है तो उसको अच्छे से रखना भी होता है। सारी सब्जियां धुलने के बाद सूख गई थी और मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से निकाल कर रख दिया था। और बस सारी जो सब्जियां हैं तो उनको अच्छे से मैं फ्रिज में भी अरेंज कर दूंगी। तो मैं मेरा जो
काम रहता है तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ। और काम के साथ साथ चीजें प्रॉपर रखो तो अच्छा भी लगता है, फ्रिज भी ऑर्गेनाइज लगता है। और सारी सब्जियां मैंने रख दी थी और जो जो सब्जियां रह गई तो उनको भी मैं रखती जा रही हूँ। और बस इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। और ये सब सामान उठाकर मैं फ्रिज में भी रख दूंगी। फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह की। फिर उसके बाद शाम हो गई थी और शाम को फिर मैं चाय भी बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। और बस यहाँ पर हमारी बातें चलती जा रही थी और साथ साथ में चाय भी बनाती जा रही थी क्योंकि अभी जो छोटी वाली ननंद है ना तो उनके यहाँ शादी है, तो छोटी दीदी के यहाँ शादी है, तो इस वजह से हम लोगों को जाना है। तो बस उसी की बातें चल रही थी कि बस वहां की थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। चाय बन गई थी और चाय बनने के बाद सभी लोग साथ में बैठेंगे और चाय भी पियेंगे। और बस यही एक टाइम होता है जब सभी लोग पूरे दिन में साथ में बैठते हैं और सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। तो बस चाय बन गई थी और चाय को मैं ले गई थी और बस सभी लोग बैठकर चाय पियेंगे। और हम लोग के साथ चाय पीने के लिए टीटू मिट्टू भी आ जाते हैं। तो बस ये तो उनका रोज का ही चलता रहता है। बस यहाँ पर सभी बैठे थे साथ में, बस बातें करते जा रहे थे। और और अच्छा भी लगता है क्योंकि जब छोटी फैमिली रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मैं कादम्बनी अपने डेली ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं लग गई हूँ हमारे घर पर जो शादी है उसकी तैयारियों में, और जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैंने निकाली है कुछ साड़ियाँ और बस इन्हीं में से एक साड़ी सिलेक्ट करूंगी मैं और उसी को पहनने वाली हूँ। और मैंने शॉपिंग आज इस बार नहीं की है क्योंकि पिछली शादी में मैंने जो शॉपिंग की थी वो भी मैंने अभी साड़ियाँ यूज नहीं करी है, तो इस वजह से मैंने इस बार कोई शॉपिंग नहीं करी है। बस जो है मेरे पास उसी में से मैं सिलेक्ट करूंगी। और मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जितने ज्यादा कपड़े होते हैं कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा होता है। और देखती हूँ मैं कल क्या पहनती हूँ। और मैंने इसमें सिर्फ 4 साड़ियां निकाली हैं और मैं आपको पास से भी दिखा। और ये मेहंदी कलर की है। और मैंने इनमें से अभी तक कुछ कुछ साड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहनी है और कुछ कुछ मैंने यूज भी कर ली है। तो बस इस बार देखते हैं कल मैं क्या पहनूंगी। और अभी विंटर है तो सोच रही हूँ वेलवेट वाला पहनूं क्योंकि अभी ठंड नहीं लगेगी। और एक ये ग्रीन वाली साड़ी है और आप जरूर बताइएगा और मेरी हेल्प कीजिए मैं इसमें से कौन सी साड़ी सिलेक्ट करूं जो कि मुझे पहननी है। और फ्रेंड्स, जब कहीं जाना होता है और किसी शादी में तो कपड़े सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ा काम होता है। और मैं सभी से पूछती हूँ और सब बोलते हैं अच्छी लग रही है कोई सी भी पहन लो। पर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, देखती हूँ मैं अभी क्या पहनूंगी। चूड़ियां ने जो कपड़ों का सिलेक्शन कर लिया है और पार्थ शादी में नहीं जा रहा है क्योंकि उसके एग्जाम है, तो अभी नहीं जा रहा है। और यदि जाएगा तो जो आने वाला ब्लॉग होगा तो आपको वो वहां पर देखने मिलेगा। है व्हाइट कलर की और इसका जो पल्ला है तो इस कलर का है, वाइन कलर का। और ये बहुत हैवी साड़ी है। और जो भी मेरी साड़ियां हैं ना तो मैंने ज्यादा पहनी ही नहीं है, शायद एक बार ही पहनी होगी, इसके बाद तो फिर मैंने पहनी भी नहीं है क्योंकि जो हैवी साड़ियां रहती है तो वो ज्यादा यूज में भी नहीं आती हैं। और एक ये जो साड़ी है और ये ब्लाउज, और मैंने इसको अभी तक जो ब्लाउज वगैरह है तो कोई भी ट्राई करके नहीं देखे, तो मैं अभी उनको भी ट्राई करके देखूंगी। और मैं मार्केट गई थी तो चूड़ियां तो मैं जो सारी साड़ियां हैं सभी की मैचिंग की लेकर आई थी। और सभी की जो मैचिंग है सभी की मैचिंग लेकर आई थी। अब इनमें से जो भी साड़ी का सिलेक्शन मैं करूंगी तो उसके लिए उस हिसाब से मैं चूड़ियां लेकर आई थी। और जो मुझे नेल पेंट वगैरह और जो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान चाहिए था, वैसे तो मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ पर जो मुझे थोड़ा बहुत चाहिए था तो मैं सारा सामान लेकर आ गई। और मैं पहले से ही तैयारी नहीं कर पाई इस बार, और मैं अभी तैयारी कर लूंगी क्योंकि सुबह जब जल्दी जल्दी में जाएंगे तो फिर चीजें मिलती नहीं है।
ढूंढते ही रह जाते हैं और सामने रखी चीज भी दिखाई नहीं देती। तो अभी मैं जो मेरे कपड़े हैं तो इनको ट्रायल भी करके देख लूंगी ताकि सुबह मुझे कोई दिक्कत ना हो। और जाने का भी टाइम अभी नहीं डिसाइड हुआ है, क्योंकि जब घर के सभी लोग जाएंगे ना तब हम लोग भी जाएंगे साथ में। और देखते हैं वहां पर कोई ब्लॉग वगैरह शूट कर पाऊंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और बस इतना सा ही मेरा इतनी ही मेरी। और मैं एक ये वाले कंगन लेके आई थी जो डेली वेयर है, हाँ तो बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं इनको लेकर आई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।